एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम करती हूँ मैं फिर से अपने न्यू वीडियो में। तो चलिए, यहाँ के आप लोग देख सकते हैं कि मेरे काम सारे हो चुके हैं, कपड़े वगैरह धुल चुके हैं और कुछ ड्रेस वगैरह थे स्कूल ड्रेस, तो वो भी धुल चुके हैं। और ये गेहूँ मतलब रखा हुआ था बहुत ही दिनों से, तो ठंड का मौसम था तो धूप तो अच्छा आ नहीं रहा था, तो मैं नहीं धो रही थी, तो यहाँ आज धोई हूँ। तो देख सकते हैं कि इसको किसी तरह मैं रख रही हूँ अभी, और उसको ऊपर छत पर लेके जाने के लिए। और इसको 2 से 3 घंटे में छोड़ दी थी, तो पानी अच्छी तरह से इसका गिर चुका है। तो पहले ड्रेस वगैरह लेकर जाते हैं, कपड़े इतने सारे, फिर देखिए किसी तरह इसको भी लेकर आ गए हैं और यहाँ पर भी इसको पसार देते हैं। तो ऐसे अगर सुबह से इसको यहाँ पर मैं छत पर डाल देती ना तो सूख जाता, लेकिन इतना सारा काम हो जाता, खाना पीना बनाकर फिर सारे कपड़े वगैरह धो कर रहे थे, गेहूँ धो रहे थे, तो फिर नहीं यहाँ पर ला पाए, और इसीलिए आज इसको सूखने में भी समय लगेगा। फिर इसके पहले भी आके फिर छत वगैरह में झाड़ू वगैरह लगा दी थी, तो सब अभी तो साफ़ है, इसलिए मैं इसी तरह इसको डाल दी हूँ, कपड़े पर नहीं डाली हूँ। अगर कपड़े पर पसारूँगी तो फिर ये सूखेगा नहीं, इसीलिए इसको भी छत पर इसी तरह इसको पसार देते हैं। और सुबह से तो खैर अब तक ये सूख भी जाता, लेकिन नहीं ला पाए थे, कोई है भी नहीं, तो अकेले ही सारा काम करना भी पड़ रहा है। बच्चे हैं थोड़ा बहुत सवेरे में काम कर देते हैं, हेल्प थोड़ा सा कर देते हैं स्कूल जाने के पहले। तो देख सकते हैं कि अभी तो ये पसार दिए हैं इसको पूरा, और बहुत अच्छा ही धूप है तो इसको पसार दिए हैं। और लग गया है तभी सभी कपड़े में लेकर आई हूँ, तो कपड़े भी डाल देती हूँ। तो ऐसा तो बैठने का मन हो रहा था धूप में कि थोड़ा सा बैठते हैं अभी, लेकिन बैठेंगे नहीं, अभी नीचे जाएंगे क्योंकि भूख भी लगा हुआ है, थोड़ा सा खाना पीना खाएंगे। और काम करते करते इतना लेट हो जाता है, पूजा पाठ काम सब कुछ करना भी ज़रूरी हो जाता है, अपने कामों को जो भी डेली काम है उसको करना ज़रूरी भी है। फिर ये सोचते हैं कि ये इतने सारे कपड़े निकलते हैं, कभी कभी तो गुस्सा भी आता है कि रोज़ के रोज़ कपड़े ही निकल जाते हैं मेरे यहाँ। और देख सकते हैं कि यहीं पर फिर नील वगैरह लेकर मैं आ गई थी कि सभी को छत पर ही दे देते हैं। स्नान करने के बाद थोड़ा सा धूप में आते हैं तो मन करता है बैठने के लिए। ऐसे तो मेरे आगे वाला रूम में धूप लगता ही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नील वगैरह दे दिए हैं यहीं पर। और मतलब सुकृति का आज हाफ टाइम था, वो आ गई है घर पर, और बाकी के 2 अभी नहीं आए हैं। सुकृति अभी घर पर आ गई है, वो है मेरे साथ में भी। तो चलिए, यहाँ पर नील वगैरह दे दी है, और कपड़े जो भी थे थोड़ा बहुत ये था मैं ले ली हूँ और आ गई हूँ अभी नीचे। और नीचे आकर क्या करेंगे, अभी सिर्फ खाना खाएंगे क्योंकि पूजा हल्का फुल्का कर लिए। ज़्यादा लेट हो जाता है तो थोड़ा सा उतना अच्छे से पूजा मुझे करने का मन नहीं होता। जब 12 बजे के बाद का जब समय हो जाता है तो ये 12 बजे के बाद का ही समय है, मतलब ये शनिवार का दिन है, तो 12 बजे के बाद का समय है, तो समझ जाएगी लगता है कि 12:30-1 बज रहे होंगे। तो हाफ टाइम है सबका, तो आ भी गया है, सबको स्कूल से घर आ चुका है। तो यही ड्रेस वगैरह में धोने लग गई थी, तो और बहुत ही ज़्यादा मुझे लेट हो गया है। तो खाना पीना खा कर बस थोड़ी सी मुझे हम लोग की तैयारी हो रही थी आज जाने की, क्योंकि ऐसे तो स्कूल रहता है तो फिर मैं ये लोग का वेट करती हूँ, कहीं जा नहीं पाती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत काम था वो आज हो गया घर में, और अभी थोड़ा सा आज जा रहे हैं थोड़ा सा मॉल में घूमने के लिए। पापा को दे दो। तो आते हैं थोड़ा सा हम लोग मॉल से, हम हैं सुकृति है साथ में, थोड़ा सा लोग आते हैं मॉल से। और जब ये लोग का स्कूल रहता है तो मैं कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, मतलब कि घर आएंगे बच्चे, ये लोग को खाना देना है, ये सब देना है, इसी चक्कर में फिर कहीं जा नहीं पाती हूँ। और आज सैटरडे का दिन था तो मैं सोची कि चलते हैं। सुकृति पहले आ गई थी, मतलब उसका छुट्टी 11 बजे हो गया था, ये दोनों लेट से आया था, और लेकिन हाफ टाइम सभी का था, तो बस थोड़ा सा आराम भी कर ली थी वो, तो बस हम दोनों निकल चले हैं। ऐसे तो सोचते ही रहते हैं निकलने के लिए। तो देख सकते हैं कि आ गए यहाँ पर पटना का एम बाज़ार, हमारे घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो एक मॉल और है, लेकिन मैं यहीं पर आती हूँ अक्सर, तो बस यहाँ पर आ गए हैं। ऐसे यहाँ पर कुछ मैं ज़्यादा मतलब शॉपिंग करने के उतना नहीं आई थी, लेकिन बस आने के लिए बोल रहे थे कि कुछ देखेंगे चलेंगे, तो बस वही आ गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लाडो का कपड़ा देख रही थी कि कैसा है, लेकिन मुझे कुछ समझ में कुछ नहीं आया वहाँ पर, तो मैं नहीं ली। तो फिर यहाँ पर अभी आए हैं, अभी देखते हैं कि यहाँ पर से क्या ले पाते हैं क्या नहीं ले पाते हैं, तो यहीं पर बस देख रहे थे। तो हम लोग देखिए क्या लिए हैं। मैं तो ले ली हूँ 2, मतलब हम हाउस वाइफ कुछ ले या ना ले, अपने किचन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी ले लेती हैं, तो बस मैं भी ले ली वही। सुकृति अपना कुछ देख रही थी, मैं अपना देख रही थी, सभी अपने अपने चीज़ों को देखने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर मैं ये देख रही थी कि इसको मैं ले लेती हूँ, सब्ज़ी काटने के लिए ठीक रहेगा, तो सोच रही थी लेने के लिए, लेकिन फिर सोच के फिर नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि फिर मेरा किचन तो इतना बड़ा है नहीं, तो मैं सोची कि फिर इसको रखने वखने का टेंशन होगा, छोटा सा ही मेरा किचन है, तो बस इसके लिए मैं नहीं ली। तो बस 2 स्वेटर ले लिए हैं लाडो के लिए, और बस वहाँ से निकल चले हैं। और यहाँ पर ये समय हो चुका है, ये 5 बजे का, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी में लगे हुए थे, क्योंकि फिर 5 बजे ये लोग के सर आते हैं पढ़ाने के लिए। तो फिर मैं सोची कि लेट करने से क्या फ़ायदा है, तो बस बिल वगैरह कर लेते हैं। और तुरंत फिर पहुँच गई थी मैं घर पर आई हूँ, तो ये मेरा बेटा देखने में लगा हुआ है, ये नहीं गया था। देख दिया सब निकाल के कैसे कैसे कर रहा है। हाँ, और देखिए
दिखा रहा है लड्डू क्या क्या लाया है। ठीक है लड्डू, कितना का लिए? देख रहे प्राइस लिखा हुआ है। 239। नहीं नहीं, इधर लिखा हुआ है, ये देख। 99। हाँ 99। ये अच्छा, ये इसका प्राइस भी लिखा हुआ है, देख ले। 125। और ये नहीं देखा? लाडो चाहिए, स्टेशन पे लेकर बैठेंगे। और ये भी लाडो चाहिए। लाडो के लिए बड़ा बड़ा कटोरा आया है। क्या जो चीज ऑफर में था, जो चीज लिए थे महावीर मंदिर के बाहर बैठ। तो हम मिडिल क्लास लोग जो जो ऑफर था मैं अपना शॉपिंग ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद बस झाड़ू ले ही हूँ और यहाँ पर आ गई हूँ, देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि शाम हो चुका था, 5 बज गया था। सर तो आ गए हैं और सुकृति और लाडो दोनों तो पढ़ने के लिए बैठ गई है और मैं यहाँ झाड़ू लेकर आ गई हूँ अपने गेहूँ को उठाने के लिए, क्योंकि अब इतना गर्मी का भी दिन भी तो नहीं है कि इसे छोड़ दें। ठंडा का दिन है तो तुरंत ही इसमें फिर मतलब ठंडा हो जाएगा। और हो भी गया है, मतलब सूर्य भगवान डूबने को हैं, अभी डूबे नहीं हैं लेकिन डूबने को हैं। तो बस यहाँ पर झाड़ू लेकर आ गई हूँ, सभी गेहूँ को मैं उठा देती हूँ। मतलब इसीलिए इतना व्यस्त हो जाता है पूरा दिन कि क्या बताएं। देख सकते हैं सूर्य भगवान अभी कहाँ पहुँच गए हैं, अभी तो है थोड़ा सा, लेकिन पूरा शाम हो चुका है। देख सकते हैं बस डूबने ही वाले हैं, पूरा शाम हो चुका है। और बस मैं अपने गेहूँ को जल्दी जल्दी उठाने में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी उठाओ। और मेरा बेटा तो हेल्प करने वाला है नहीं, उसको बोले कि थोड़ा सा उठा दो, तो कहाँ ये लोग सुनने वाले हैं। सुकृति रहती तो कुछ कर भी देती, लेकिन वो तो पढ़ रही है। जैसे ही हम लोग आए वैसे ही सर भी आ गए थे। अब सर को भी क्यों अपसेंट करना है, मॉल वगैरह इतना घूमने नहीं गए थे, थोड़ा बहुत ऑफर चल रहा था तो बस इसीलिए थोड़ा सा देखने के लिए चले गए थे। तो बस गेहूँ भी उठ गया मेरा, साफ भी कर दी यहाँ पर, हाथ पैर धोकर अब कपड़े वगैरह मैं उठा लेती हूँ। तो पहले यहाँ पर देखिए इसी को ऐसे ही मेरे बस रख के यहाँ पर मैं छोड़ दी हूँ, क्योंकि कल वापस से इसको यहाँ पर पसार देंगे कि यहीं पर। और यहाँ पर अभी कपड़े वगैरह ले लेते हैं। तो इतना सारा काम हो जाता है कि फिर मतलब कहीं जाने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, दिन भर इतना सारा काम हो जाता है। और ये काम तो फिर खैर डेली का रहता है, मेरे ही नहीं सबके घरों में रहती है। तो सभी कपड़ों को ले लिए हैं और झाड़ू भी ले लिए हैं। और मैं देख रही थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, तो वही बस ले लिए हैं। और अभी जाकर नीचे भी मुझे झाड़ू वगैरह लगाना है, क्योंकि मैं डेली शाम को झाड़ू लगाती ही हूँ। सुबह का तो जो काम है वो समय पर करती हूँ, और शाम को भी मेरे यहाँ मैं अपने यहाँ झाड़ू थोड़ा सही लेकिन शाम को भी झाड़ू मैं लगाती हूँ। शाम को भी झाड़ू वगैरह लगा ही लेना चाहिए, मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद हाथ पैर धोकर आ गए अपने पूजा मंदिर में, क्योंकि मेरे लिए हमेशा से ही पूजा पाठ करना और सांझ बत्ती देना तो हमेशा से मेरे लिए ज़रूरी है। मैं ऐसा ही मानती हूँ कि सांझ बत्ती देना ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे हमारे लिए घूमना फिरना खाना पीना ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, उसी तरह से घर में सांझ बत्ती होना भी चाहिए। तो बस इसी तरह मैं भी घर में सांझ बत्ती दे देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे में नहीं रह सकती, मैं देती हूँ। और ले लिए हैं अब सांझ बत्ती देने के बाद 2 दिए तैयार कर लिए हैं, क्योंकि आज है दिन शनिवार का। तो काले कपड़े की बाती बना लिए हैं और इसको पीपल के पेड़ में जलाएंगे। हर शनिवार को मैं ऐसे ही करती हूँ, पीपल के पेड़ में ये ऐसा दिया मैं लगाती हूँ। तो बस आज भी जा रही हूँ। तो मैं ऐसे तो अकेले ही जाऊँगी, लाडो को लेकर जाती हूँ, लेकिन आज लेकर नहीं जाऊँगी। तो चलिए मैं तुरंत आती हूँ पीपल के पेड़ में थोड़ा सा दिया जलाकर। आज शनिवार है तो हमेशा से ही जाते हैं पीपल के पेड़ में दिया जलाने के लिए, तो आते हैं दिया जलाकर। और शनिवार के दिन ऐसे दिया बत्ती पीपल के पेड़, शनिवार को पीपल के पेड़ में दिया जलाना चाहिए। तो थोड़ा सा तो पहले मैं जाती थी सुबह में पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए, लेकिन इधर नहीं जा पा रही हूँ। तो बस दिया बत्ती कम से कम मैं कर लेती हूँ, ज़रूरी मैं मानती हूँ। और उसके बाद आकर घर में इतने सारे कामों को करने के बाद आए हैं घर में, आकर चाय पानी पी लिए हैं। और चाय वगैरह पी कर ये सत्तू है इसको अच्छे से बना लिए हैं, आटा गूँथ लिए हैं, और बस खाने पीने की तैयारी भी मैं लग गई हूँ। अब तो मुझे सब्जी और रोटी बनाने का मुझे मन तो नहीं हो रहा था कि मेरी सब्जी बनाओ वापस से फिर रोटी बनाओ, ये तो मुझे करने का मन नहीं हो रहा था। तो सोचे कि शॉर्टकट खाना क्या बनाया, तो बस सत्तू बना ली है और इसकी रोटी मतलब बना लेते हैं। तो ऐसा भी हम लोग सभी लोग बनाते हैं। शनिवार को खिचड़ी तो हर घर में बनती ही है, और मेरे घर में खिचड़ी उतना पसंद नहीं सभी लोग करते हैं, इसलिए मैं बहुत दिनों पर बनाती हूँ खिचड़ी और बहुत सारा आइटम बना देती हूँ, तो अच्छा ठीक लगता है जब बहुत दिन पर बनाती हूँ। तो ऐसे मैं खिचड़ी में जल्दी नहीं बनाती हूँ। तो खिचड़ी तो हर घर में बनती ही है, लेकिन ये जो सत्तू वाली रोटी है इसको भी मतलब शनिवार के दिन बनाया जाता है। तो मैं जो जानती हूँ, मैं जैसा करती हूँ, मैं सोची कि आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे पता नहीं, लेकिन मैं बनाती हूँ, क्योंकि शनिवार को सत्तू वाली रोटी
मतलब खाना चाहिए, बनाना चाहिए, तुम क्या कहेंगे, खाना चाहिए। जैसे खिचड़ी खाना चाहिए उसी तरह से सत्तू वाली रोटी भी खाना चाहिए। तो मैं डेली जो बनाती हूँ वो जैसा मैं करती हूँ वैसा मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। तो मैं हर शनिवार को सत्तू वाली रोटी बनाती हूँ, क्योंकि बनाना चाहिए और सत्तू वाली रोटी खाना चाहिए शनिवार को, जो मैं आप लोगों को बता भी देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर ऐसा दिन भी आज पड़ गया है कि आज थोड़ा सा थके हुए भी हैं और सब्जी रोटी तो मैं बनाने वाली हूँ नहीं, और नहीं आज मुझे चटनी वगैरह कुछ बनाने का मन हो रहा है ना। तो इस तरह की जब भी रोटी बनाते हैं आलू वाली या सत्तू वाली, तो मैं कुछ ना कुछ चटनी भी ज़रूर से बना लेती हूँ। साबुत धनिया की बनाऊँ या हरी धनिया की बनाऊँ, कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। लेकिन आज थक गए हैं तो कुछ मन नहीं हो रहा है। और मेरे बच्चे तो ऐसे भी खा लेंगे, अचार वगैरह ले लेंगे या टोमेटो सॉस, चिली सॉस कुछ भी ले लेंगे और मेरे बाल बच्चा मेरा खा लेगा। और इस टाइम जब भी खाना बनती है तो सभी गर्म गर्म खा लेते हैं तो अच्छा भी लगता है, वो कैसे भी खाना बनाओ, ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ। तो बस यहाँ पर बनाते जाते हैं और मैं इसको देते जाऊँगी। अभी तो यही खाएगा और सुकृति, लाडो सभी लोग खा लेंगे। सब मतलब मैं बना रही, जिसको मन होगा, जिसको खाना है जो खा ही लेती है। और अभी दुकान से तो आए नहीं है, तो बच्चे लोग को खाना पीना खिलाकर मैं फिर छोड़ दूँगी, फिर आएंगे उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि इसकी रोटी थोड़ा सा गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर छोड़ दी हैं। और आज मॉल गए थे तो प्याज काटने वाला कहेंगे इसको लेकर आए थे। तो हमेशा क्या होता है कि ऐसे मैं बनाते रहती हूँ और टमाटर वगैरह पकाती हूँ, तो प्याज काटने का आलस होता था, काट दो। अगर मैं रोटी बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं नहीं काट पाती थी, इसको बोलते रहते थे तो कोई काट ही नहीं पाता था। तो बस आज इसको लेकर आए हैं। तो ये देखिए फटाफट से प्याज कट गया। अब मेरे घर का थोड़ा सा एक टेंशन थोड़ा सा कम हो गया है। इसको मैं आज ही लेकर आई हूँ तो ये घर का हो गया, मतलब एक टेंशन कम हो गया कि कम से कम छील के अब आराम से काट तो लेती है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये कट चुका है। जैसे मतलब टमाटर की चटनी बनाते हैं तो उसमें देते हैं, वैसे आराम से ये कट चुका है। तो बस यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम इन्हीं का खाना भी निकाल रही थी। यहाँ पर देख सकते हैं गैस पर टमाटर पका रहे हैं। तो ऐसे रोटी दूंगी तो फिर गुस्सा करेंगे, तो मैं सोची कि थोड़ा सा टमाटर पकाकर इसको चूर कर ऐसे नमक, तेल और प्याज वगैरह जो भी है, मिर्च वगैरह दे देते हैं इसमें। और ऐसे भी मेरे यहाँ मतलब खाने में कोई इतना नहीं करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। जैसा खाना किसी दिन में जैसा भी मतलब दे देती हूँ तो खाना खा ही लेते हैं। तो मैं बच्चों को खिला कर मैं छोड़ दी थी। तो अभी दुकान से आए हैं ना, तो मैं उठी हूँ, थोड़ा सा आराम करने चले गई थी, तो उठी हूँ तो बना रही हूँ। क्योंकि सत्तू वाली रोटी थोड़ा सा गर्म बनाओ तो ही अच्छा लगता है, ऐसा ठंडा में फिर नहीं अच्छा लगता। तो बस इतना ही मैं आज इनको खाने के लिए दूंगी। चटनी वगैरह नहीं है, ऐसे तो ये सब रोटी में चटनी खोजते हैं, लेकिन आज नहीं दूंगी। और ऐसे गुस्सा भी नहीं करते हैं, खा पी लेते हैं, ऐसा कोई मेरे यहाँ नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेते हैं, खा लेते हैं अच्छे से। तो देख सकते हैं आप लोग कि मैं दे दी हूँ खाना। और बस ये हो गया रोटी, ये हो गया टमाटर की चटनी, तो इसी में खा लेंगे। और ऐसा मीठी चटनी बनाने के लिए मैं सोच रही थी टमाटर का, लेकिन मैं बनाई नहीं, क्योंकि फिर रोटी में किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, लेकिन मैं नहीं बनाई और चले भी गए थे। एक और खाइए कि आपको बढ़िया लग गया, आओ खाइए पूरा पहले तो बताइएगा। तो यहाँ पर इनको सुकृति पूछ रही थी कि कैसे लग रहा है, तो वही बोल रही कि अच्छा लग रहा है। तो वही मैं इनको बोल रही थी कि आप एक बार खाएं, आपको अच्छा लग रहा है, पहले पूरा खा लीजिए। तो मैं वही इनको बोल रही थी। और यहाँ पर मैं सुकृति को बुला रही थी खाने के लिए, क्योंकि मेरा बेटा और लाडो तो खा चुके हैं, लेकिन ये सुकृति भी नहीं खाई थी। तो बस देखिए अपने लिए बस काट रही है। तो यही मैं सोच रही थी कि आज मेरे घर का आधा टेंशन अब खत्म हो गया है। देखिए अब जब मन होगा जब ये आराम से ये लोग काट लेगी। ऐसे जिद करते रहती थी, मतलब ये लोग कहे कि इतना बारीक बारीक प्याज काट नहीं पाती थी, ना लाडो काट पाती थी ना ये काट पाती थी। तो ऐसा मुझे लाना था, लेकिन मैं आलस से नहीं ला पा रही थी, सिर्फ जाने का आलस से। तो बस आज गए तो ले भी आए, तो बहुत सारा काम आसान हो जाता है। ऐसे घर के मतलब छोटे मोटे काम को बस देख लेते हैं, ले आते हैं। खुद से ही मैं लाती हूँ, अपना शॉपिंग मैं हमेशा से खुद से ही करती हूँ। अब इन लोगों पर छोड़ेंगे तो ये लोग अपना बाहर का काम करेंगे या घर का काम करेंगे। तो देख सकते हैं इनकी थाली में सुबह की जो कुछ सब्जियां थी मैं वो भी दे दी हूँ। तो बस यहाँ बाप बेटी दोनों बैठ गए हैं और यहाँ टीवी चल रहा है और खाना पीना हमारी हो रही है। तो बस सभी कामों करने के बाद बस किचन में क्या करेंगे, किचन में साफ़ सुथरा कर लिए किचन को हमेशा की तरह। और ये दूध है, ये मेरे यहाँ यही वाला दूध आता है पैकेट वाला, जो दुकान में हमारे दुकान में बिकता है, यही वाला दूध आता है। तो बस इसको फाड़ के मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि फिर गर्म करके फिर सबको दे देते हैं पीने के लिए भी, रात में भी दे देते हैं। अभी ठंड का मौसम है तो दे ही देते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है कि मैं फिर थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही मैं चाय पीने लगी हूँ इस ठंड के मौसम में। फिर से बीच में कम कर दी थी और कम कर दूँगी भी, गर्मियाँ जब आएंगी तो फिर से मैं कम कर दूँगी। तो बस यहाँ पर दूध चढ़ा दिए है, हमेशा की तरह एक गिलास पानी रख दिए हैं। और ये दूध को सुकृति देख लेगी, मैं इसको बोल दूँगी कि थोड़ा सा देख लेना दूध। इसके बाद अभी मैं क्या करेंगे, सोने के लिए जाएंगे, सोने का टाइम ही है तो सोने के लिए जाएंगे। किचन को हमेशा की तरह साफ़ सुथरा कर देते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करते हैं यहीं पर। तो ऐसे तो आज एंड कर ही दी हूँ मैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ और दिखा ही देते हैं आपको कि आज दुकान से फिर आए थे तो रखे हुए थे, मुझे दिखाए थे नहीं, लेकिन लेकर आए थे बहुत सारा टॉफ़ी। तो ये देखिए सब खाएगा मिला जुला के, ठीक चॉकलेट दे था ना, इसलिए दे दिए।